Hello students, today we are going to start worksheets of Unit 2, the sentence. In previous lecture, I have explained you thoroughly about the sentence and its types. Today we will do exercise. Let us continue. Worksheet 1. Read carefully the following groups of words taken from the Unit Achievers, sub-unit Helen Keller from my English reader. यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिए गए हैं इंग्लिश रीडर बुक में से. हेलन केलर वॉज बॉर्न इन अल्बामा. हेलन केलर अल्बामा में पैदा हुई थी. हेलन वॉज अ नॉटी गर्ल, एक नॉटी गर्ल थी. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, दिस इज़ अ प्रोवर्ब. मोस्ट डेफ पीपल कैन नॉट टॉक. शी डाइड एट द एज ऑफ 88. तो ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये एक कंप्लीट सेंस शो कर रहे हैं, एक कंप्लीट थॉट दे रहे हैं. ये आपको बताया था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन ऑफ इन ईच सेंटेंस. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल. ये ऊपर जो 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको, इसमें किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में बात की गई है, वो हमने यहाँ पर मेंशन करना है. फर्स्ट है हेलन केलर वॉज बोर्न इन अल्बामा. तो हेलन केलर के बारे में बताया गया है, तो फर्स्ट दिया हुआ है हेलन केलर, ऑलरेडी रिटन. सेकेंड, हेलन वॉज अ नॉटी गर्ल. तो नॉटी गर्ल कौन थी? हेलन, तो यहाँ आएगा हेलन. थर्ड इज एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. किसके बारे में बात हो रही है? एवरी क्लाउड, तो यहाँ आएगा एवरी क्लाउड. फोर्थ इज मोस्ट डेफ पीपल कैन नॉट टॉक. मोस्ट डेफ पीपल, ज़्यादातर जो डेफ पीपल होते हैं वो बात नहीं कर सकते. मोस्ट डेफ पीपल, नंबर 4. एंड नंबर 5, शी डाइड एट द एज ऑफ 88. किसके बारे में बात हो रही है? शी, यानी कि हेलन केलर, तो यहाँ आ जाएगा शी. इट मीन्स हमने किसके बारे में बात की, तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. आपको सेंटेंस के जो सेंटेंस का वीडियो था उसमें बताया था कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. तो ये सब्जेक्ट है. द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स अ पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. नाउ मूव ऑन, पेज नंबर 13. Now write down the pairs of the sentences that tell us something about the subject. The first one has been done as an example. अब हमें क्या करना है कि क्या बताया गया है सब्जेक्ट के बारे में वो लिखना है. यानी कि हमने किसके बारे में लिखना है? प्रेडिकेट के बारे में. जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. फर्स्ट वन इज गिवन. सेकेंड वन सेंटेंस क्या है? हेलन वॉज अ नॉटी गर्ल. तो क्या आ जाएगा? वॉज अ नॉटी गर्ल, दैट इज प्रेडिकेट. वॉज अ नॉटी गर्ल. थर्ड, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. फोर्थ, most deaf people cannot talk. And fifth, she died at the age of 88. Died at the age of 88. तो ये क्या है? प्रेडिकेट है. तो जो फर्स्ट था, ऊपर वाला पार्ट था, उसमें हमने सब्जेक्ट मेंशन किया और नीचे वाले पार्ट में हमने प्रेडिकेट मेंशन किया. नाउ वर्कशीट 2. Some predicates are given below. Match them with their subjects. यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ब्लैंक्स दिए हुए हैं. इनको हमने क्या करना है? ये जो ब्लर्ब में वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनके साथ हमने इनको मैच करना है. फर्स्ट वन इज़ पेज नंबर 14 में आप देखिए. फर्स्ट वन इज़ बार्किंग डॉग्स. यहाँ आएगा ऑलवेज बाइट. बार्किंग डॉग्स ऑलवेज. बार्किंग डॉग्स डोंट ऑलवेज बाइट. सॉरी, बार्किंग डॉग्स डोंट ऑलवेज बाइट. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर भौंकने वाला कुत्ता काटेगा ही. नंबर 2, द मीट स्मेल्स बैड. द मीट स्मेल्स बैड. मीट की जो स्मेल है वो बैड होती है. थर्ड वन इज
माई फ्रेंड बिलीव्स इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। माई फ्रेंड बिलीव्स इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मेरा जो दोस्त है, मेरी जो फ्रेंड है, उसे सच्चाई और अहिंसा पसंद है। वो सच्चाई और अहिंसा पर विश्वास करती है या करता है। नॉन वायलेंस अहिंसा, जिसे मारना पीटना पसंद ना हो। नेक्स्ट इज लॉबस्टर्स हैव ब्लू ब्लड। लॉबस्टर्स होते हैं केकड़े, उनका जो खून है वो नीला होता है। एन आउल कैन टर्न इट्स head in a complete circle. An owl can turn its head in a complete circle. तो उल्लू है वो अपने सिर को पूरी तरह से घुमा लेता है। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी कन्वीनियंट। जो क्रेडिट कार्ड हैं वो बड़े सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि हमारे पास होंगे तो हम कहीं से भी पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। The Taj Mahal is one of the 7 wonders of the modern world. जो 7 वंडर हैं दुनिया के, उसमें ताजमहल एक है, उसका भी नाम आता है। The frightened rabbit hid in a bush. जो डरा हुआ खरगोश था वो कहाँ छिप गया? झाड़ियों में छिप गया। तो यहाँ पर ये दिए हुए आपको हिंट, आपने इनको इनके साथ मैच कर दिया। नाउ पार्ट बी, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब यहाँ सेंटेंसेस दे रखे हैं, 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। वट एवर द रीज़न, वन शुड नेवर लाई, मस्टरिंग करेज, शी अटैक द विच, आउट केम द सन आफ्टर अ हैवी डाउनपोर, ओवर द फील्ड्स द हॉर्स गैलप। तो आपने इसमें से सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। और बी रिमेंबर द सब्जेक्ट डज नॉट कम्स ऑलवेज इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में ही आपको मिलेगा, हो सकता है वो सेंटेंस के बीच में भी मिल जाए, सेकंड नंबर पे भी मिल सकता है, थर्ड पे भी मिल सकता है। तो आपको सेंटेंस पढ़कर उसको समझकर ये देखना है कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है और आपने उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 में क्या है? रीड दिस sentences from the unit achievers, sub-unit Sudha Chandran from my English reader. A truck hit our bus. I had dreamed of becoming a great dancer. Their attitude had changed. I was in a state of shock. Number 2. How did you react to this sudden blow? What were your feelings after the operation? Was the meeting with Dr. Sethi a turning point? Do you have a message for the readers? डू यू नोटिस अ डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस इन 1 एंड दोज इन 2? अब देखिए, जो नंबर 1 में 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें क्वेश्चनिंग फॉर्म नहीं है। वो क्या बता रहे हैं? एक स्टेटमेंट बता रहे हैं। और नंबर 2 में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज़ अ मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आपको सेंटेंस में बताया था, जब आपको सेंटेंस एक्सप्लेन किए गए थे, कि ये जो स्टेटमेंट क्या होते हैं और क्वेश्चन मार्क क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्या आपको बताया गया था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो आपने सेंटेंस इन 1 मेक स्टेटमेंट वाइल दोज इन 2 आस्क क्वेश्चन। जो 1 कैटेगरी में सेंटेंसेस दिए गए हैं वो क्या बता रहे हैं? स्टेटमेंट। तो यहाँ आप, ये ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ आप स्टेटमेंट लिखेंगे। और जहाँ दिया हुआ है वाइल दोज इन 2, यानी कि सेकेंड कैटेगरी में जो सेंटेंसेस पूछे गए हैं, वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे। क्लियर? यहाँ पर दिया भी हुआ है, सेंटेंसेस दैट मेक अ स्टेटमेंट आर असर्टिव सेंटेंसेस वाइल दोज दैट आस्क अ क्वेश्चन आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे करना है। और वर्कशीट 2 का जो बी पार्ट है बेटा, अंडरलाइन द सब्जेक्ट, ये आप खुद करेंगे। बहुत ईजी है, आपको पता लगना चाहिए, यू शुड नो कि आपको कितना समझ आया है, आपको सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है। Now I am taking worksheet 4. This is also for you. Write down any 4 dates that bring some special memory alive to you. Show these dates to your partner. Your partner will ask you questions that you must answer. One has been done for you. अब देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डेट दी हुई है
12 August 2008. Your partner, why is this an important day for you? आपका पार्टनर ने पूछा कि ये डे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. आपने कहा I won my first gold medal, क्योंकि इस दिन मुझे पहला गोल्ड मेडल मिला था. अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि आपने 3 क्वेश्चन, 3 डेट्स और स्पेशल डेट हैं जो आपकी अब तक शुरू से लेके अब तक जो आपको याद है, वो स्पेशल डेट यहाँ आपने मेंशन करनी है. जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी हुई है. उसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, व्हाई इज़ दिस एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू, कि ये जो डेट आप मेंशन कर रहे हैं ये डे आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. फिर आप आंसर दोगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है. मान लीजिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो आपसे पूछा जाता है ये डे क्यों इम्पोर्टेंट है. बिकॉज आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन दिस डे एवरी ईयर, आप ऐसे लिख सकते हैं. फिर अगली डेट में आप लिख सकते हैं जब आपने क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन ली, या क्लास में जब आपको फुल मार्क्स मिले. फिर लास्ट फोर्थ क्वेश्चन में आप कोई और डेट मेंशन कर सकते हैं जिसमें आपको जो आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट हो या जो आपका शॉकिंग मोमेंट हो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. तो ये तीनों क्वेश्चन आपने खुद प्रिपेयर करने हैं और खुद ही लिखने हैं. ये आपके लिए, ये आपका सेल्फ वर्क है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम वर्कशीट 5 and be sure you all will do your work properly. Thank you.